हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप डूइंग प्रीटी फकिंग डोप। तो आज के लिए हम बात करने वाले हैं लाइफ सेटअप गाइड के बारे में, जहाँ पे मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे तुम अपनी एज ग्रुप में और लोगों के से अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। सी, इन दिस वर्ल्ड वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, और उनकी लाइफ कहीं ना कहीं फक्ड अप है। अनआयरॉनिकली बता रहा हूँ, उनकी लाइफ कहीं ना कहीं फक्ड अप है, एंड इट्स बिकॉज दे कैन नॉट टेक सो मेनी डिसीजंस एट वंस, और उनके लिए चीज़ें डीले होती जाती हैं। इवेंचुअली वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचते हैं जहाँ पे उनको जहाँ पे उनको ये फील होता है कि भाई मेरी उम्र छोटी हो गई, मैं तो 30 साल का हो गया, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। नहीं, इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू इन योर own age group and what things you should keep in mind while doing that. So without any further delay, let's get started. सबसे पहले लाइफ सेटअप वीडियो। इस वीडियो का पर्पस ही यही है कि मैं तुम्हें समझाऊं कि अपनी एज ग्रुप के हिसाब से तुम्हें क्या चीज सबसे पहले करनी चाहिए, जो कि मेरे एक्सपीरियंस से लिंक्ड है। हर एक चीज मैंने देखी है, मैंने और लोगों में देखी है, मैंने अपने आप में देखी है। अगर तुम्हारे पास कोई बंदा हो जो तुम्हें समझा सके कि किस उम्र में क्या चीज करना ठीक है, प्लस अगर उस बंदे का जनरेशन गैप भी तुमसे इतना ज्यादा नहीं हो, तो आई थिंक वो बंदा है कि लाइफ एडवाइस तुम्हें हमेशा लेनी चाहिए। ओके, सो फ्रॉम स्टार्टिंग आई वुड से दैट इनिशियली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर 10 से 15 साल के बच्चे भी होंगे, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल यूजिंग इंटरनेट, और इंटरनेट के साथ साथ सोशल मीडिया यूज करना तो जायज सी बात है, जो कि सभी लोग यूजुअली यूज करते हैं। You will see all these 12, 13-year-old kids using Instagram. So if they're using IG, तो इसका जायज़ सा मतलब ये है कि वो YouTube भी यूज़ करते ही होंगे। एंड इफ़ यू सम ऑफ देम, अगर तुम्हारी उम्र 10 से 15 साल है, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी और चीज़ का स्ट्रेस लो, बिकॉज तुम अपने बचपन के अंदर हो। अपने बचपन को जियो, किसी भी फाइनेंशियल सिचुएशन में हो, कुछ भी हो, कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ कि तुम सिर्फ एक चीज़ करो, और वो है एंगेज इन फिजिकल एक्टिविटीज़। एंड द रीज़न आई एम डूइंग सो इज़ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम 10 से 15 साल की उम्र में सिर्फ एंगेज कर रहे हो फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर, तो तुम्हें ये आगे जाके तुम्हारी जिम जर्नी में बहुत हेल्प करेंगे। एंड बिकॉज जॉइनिंग जिम इज़ अ मस्ट in today's world, because all of the men are competing for one thing, and that's sexual market value. And to be onto the top of that, तुम्हें gym, muscles, you know, getting onto the pinnacle of the rich hierarchy, तुम्हें सब चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर तुम ये चीज़ें नहीं करोगे तो तुम आउट कम्पीट हो ही जाओगे। एंड forget about those people जो यूँ बोलते हैं कि just get better than yesterday, आज से अच्छा कल अच्छा करो, जो कल को बीत गया उसको भूल जाओ, तुम्हारा सिर्फ तुम ही कंपटीशन है। नो, तुम पूरी दुनिया से compete कर रहे हो। अगर तुम कॉम्पिटिटिव नहीं होगे तो तुम औरत बन जाओगे। Okay, and that's what I'm trying to say. We as men have a different echelon we fight on. Everything is a competition. हर चीज़ में competition है। पढ़ाई में competition है, business में competition है, market places में competition है। इनफैक्ट सोशल मीडिया apps जैसे कि इलॉन मस्क हो गया, ओके, फेसबुक का वो हेड हो गया, मार्क जकरबर्ग हो गया, उनके अंदर ही competition है, जो कि इनके पास करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों की जायदाद है, उनमें ही कंपटीशन है। और तुम मेरे को यूं बोल रहे हो कि मैं बस अपने आप से अच्छा परफॉर्म करूंगा। या दैट्स राइट, अपने आप से अच्छा परफॉर्म करोगे, लेकिन अगर तुम्हें बात सोच के चलोगे कि मेरे साथ वाला बंदा भी मुझसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो तुम्हें अपने आप से अच्छा परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा, साथ में उससे अच्छा भी परफॉर्म करना पड़ेगा, विच मीन्स यू गोना डबल एक्स द पावर, यू गोना double X stamina, whatever in that specific thing, and that all matters. तो अगर तुम 10 से 15 साल की उम्र में, तो मैं सिर्फ एक ही एडवाइस दूंगा कि प्लीज फिजिकल एक्टिविटीज में एंगेज करो, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स गोना मेक यू मेंटली स्ट्रांग, बिकॉज एक मेंटली स्ट्रांग आदमी आगे से आगे जाके स्ट्रेस को हैंडल कर ही लेता है, ठीक है। सेकेंडली मैं तो प्रेफर करूंगा कि अपने फ़ोन को यूज़ मत करो। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है टेट की रील्स देखने की, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने की। बस अपने ऊपर ध्यान दो, अपना बचपन जियो, अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करो, जैसे गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ, दोस्तों के साथ बकचोदी करो, घूमो फिरो, मज़े करो। इन शॉर्ट, लाइफ इतनी सीरियस नहीं है, ठीक है, कि तुम आगे 20, 25, 30, 35, 40, 50 साल की बीटी लेके 10, 15 साल की उम्र में बैठे हो। ओके, थिंग्स डजंट हैज टू बी लाइक दिस फॉर अस मैन। ठीक है, जिंदगी शुरुआत एक्सपीरियंस से होती है आदमी की, उम्र से नहीं। ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो सिर्फ तुम एक काम करो कि फिजिकल एक्टिविटीज में ज्वाइन करो। एक बहुत सारे बच्चे भी ये सवाल पूछते हैं कि इज इट फाइन टू ज्वाइन द जिम, इज इट फाइन टू एंगेज इन जिम कल्चर एंड ऑल ऑफ दैट। देखो, मैं इसको ना नहीं कहूँगा, बट मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि तुम इंस्टेड ऑफ गोइंग टू जिम, तुम कोई कॉम्बैट स्पोर्ट सीखो।
ओके, इट कैन बी बॉक्सिंग। तुम देसी तरीके से वर्कआउट करने लगो, पुशअप्स मारो, पुलअप्स मारो, रनिंग करो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स बचपन में ये सब करो। गेम्स खेलो, कबड्डी खेलो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, एथलेटिक बनो। ठीक है, मसल बिल्डिंग जर्नी बहुत आसान होगी अगर तुम बचपन से ही एथलेटिक हो, बिकॉज एट दैट टाइम तुम उस स्ट्रेस से गुजर चुके होगे और तुम्हें इतना बीटी नहीं आएगा व्हेन यू आर एक्चुअली बिल्डिंग मसल्स, एंड दैट ऑल मैटर्स। सो 10 से 15 साल के बच्चों के लिए सिर्फ ये एडवाइस है, अकेडमिकली मैं तुम्हें सिर्फ ये एडवाइस दूंगा कि ठीक ठाक पढ़ो, इतना बीटी मत लो। ठीक है, बेसिक्स ही अगर तुम अच्छा अबव एवरेज स्कोर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल लेट्स से 80 मार्क्स का पेपर एंड यू स्कोरिंग लाइक 65-70 आसपास इसके, विच इज़ आई थिंक प्रीटी ईजी, बिकॉज छोटी क्लास से पढ़ना आसान होता है, तुम बस थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ो। अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली मैं अज्यूम करूंगा कि तुम्हारा दिमाग एक एवरेज 13-14 साल के बच्चे से अच्छा है। ओके, आई एम अज्यूमिंग दिस, नॉट इवन अज्यूमिंग, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट बिकॉज यू आर लिसनिंग टू मी एट दिस एज। अगर मैं अपनी उम्र में ये वीडियोस देख रहा होता 13-14 साल की उम्र में, तो मैं बहुत ही आगे होता। ओके, एंड इफ यू वन ऑफ दोज, बी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट। अपने बचपन को जियो, इतनी भड़क मत लो। अभी अगर तुम 12-13-14 साल के हो, कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ पूरी खड़ी है आगे। अपने बचपन को जियो, खाओ पियो, अच्छा खाओ, बुरा मत खाओ, बुरे काम मत करो, नशों में मत घुसो। अभी मत घुसो, अभी पूरी उम्र बची है उन सब चीज़ों के लिए। अभी सिर्फ मजे लो, जिंदगी के मजे लो, बचपन को जियो अपने। ठीक है, बिकॉज कई लोग अपना बचपन नहीं जी पाते। अगर तुम्हारे पास लिबर्टी है कि तुम्हारी फैमिली थोड़ी सी अच्छी है, तो तुम्हें अपना बचपन जीना चाहिए। ठीक है, अपने बचपन को जियो, दोस्तों के साथ घूमो, मस्ती करो, स्कूल में बात करो, थप्पड़ खाओ, मतलब अच्छी चीज़ें होती हैं। एक्सपीरियंसेस बनाओ। जब बैठ के चार लोग एक बात को शेयर करते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो तुम्हें लोग सुनेंगे। ठीक है, कहने के लिए कहानियां जिस इंसान के पास होती है ना, वो इंसान कमरे में सबसे ज्यादा तेज सुनाई देता है, एंड दैट्स ऑल यू नीड टू हैव। तो 10 से 15 साल की उम्र में खूब खूब मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना स्ट्रेस मत लो चीज़ों का, एंड दैट्स ऑल आई वुड से। 15 से 20, मेरे हिसाब से 15 से लेके 20 साल तक की उम्र एक आदमी को रियलाइज करवा देती है कि वो कुछ भी नहीं है। दैट्स व्हाट आई फेल्ट। तुम 15 से 20 के जब हो गए तो तुम्हें फील होने लगेगा कि जिस लड़कियों से तुम पहले बात करते थे, अब वो उन लड़कों से बात कर रही है जो कि तुम सपने देखते हो बनने के। ठीक है, बिकॉज यूजुअली क्या होता है गाइस कि एक औरत एक उम्र के साथ ना, स्पेशली इन टीनेजर्स, एक औरत निखर जाती है। नो द रीजन, मैं तुमसे स्ट्रेट फॉरवर्ड रहूंगा। द रीजन वाई वुमेन गेट्स अ लॉट ऑफ अटेंशन व्हेन दे आर इन द 16, 17, 18, 19 is because they end up growing a pair of tits and ass. And if she's pretty, that's the cherry over the pie. That all it takes, bro. That all it takes. At the end of the day, it's all sexual market value, right? Especially in teenage years. लड़के क्या एक्सपेक्ट करते हैं, लड़के चाहते हैं कि मेरे पास बहुत सारी बंदियां हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, मैं भी घूमूं गाड़ियों में, ये सब करूं। द थिंग इज, तुम बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे हो, बहुत ही जल्दी। इफ यू डू नॉट बिलोंग टू अ वेरी वेल्दी फाइनेंशियल बैकग्राउंड, तुम ये चीजें एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। ठीक है, ऑल्सो वन थिंग, अगर तुम्हें लगता है कि तुम बोलते हो अपने आप को, काश मेरा बाप अमीर होता, काश मैं ये कर पाता, मेरे पास गाड़ी होती, गेड़ी मारता, चंडीगढ़ में घूमता, अच्छा लगता। द थिंग इज, तुम अपनी लाइफ में एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाओगे जहां पे तुम अपने आप को बोलोगे मैंने लाइफ में क्या ही किया है, पूरी उम्र अपने बाप के पैसे उड़ाए हैं। ठीक है, उन्हीं पैसों से बंदे को अट्रैक्ट करा है, उनके साथ सोया हूँ, वही सब नॉर्मल चीजें जो एक आदमी पैसे आने के बाद करता है। कुछ मीनिंग नहीं होगा उस चीज का, कोई एसेंस नहीं होगा, कोई सेंस नहीं होगी। सो आई थिंक दैट्स समथिंग यू शुड नॉट डू। अगर तुम 15 से 20 साल में हो, तो तुम्हारी सबसे बड़ी भड़क जो होगी वो होगी तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम्स, 10th के बोर्ड्स, 12th के बोर्ड्स। इन सब पेपर्स का स्ट्रेस जो तुम्हारे दिमाग पे होगा, वो तुम्हें तुम्हें अच्छा फील नहीं करवाएगा। एंड मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन गोज फ्रॉम दिस स्ट्रेस। एक अलग ही तरीके का स्ट्रेस होता है जिसका मैं कोई पॉइंट नहीं समझ पाता, आज तक नहीं समझ पाया, क्योंकि मुझे भी हुआ था और अब वो चीज़ कोई मीनिंग नहीं बनाती है मेरी ज़िंदगी में। बट जो अमाउंट का स्ट्रेस मेरे 12th के बोर्ड से मुझे हुआ था और 10th के बोर्ड से मुझे हुआ था, जो मेरी फैमिली ने मेरे को प्रेशर डाला था और मेरी सराउंडिंग्स ने मेरे से एक्सपेक्टेशंस रखी जा रही थी, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं तुम्हें तोड़ती ही है, तुम्हें कहीं ना कहीं खोखला बनाती है। ठीक है, आई माइट गेट अ लॉट ऑफ हेट कमेंट्स ऑन दिस, बट मैं एक चीज बोलूंगा, इतना स्ट्रेस मत लो 10th और 12th के बोर्ड्स का, इतना मत लो। अगर तुम्हें पता है कि हाँ तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, तो तुम पढ़ जाओगे। अगर तुम्हें पता है कि तुमसे नहीं होता, तुमसे नहीं होगा। इस चीज को एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है,
जब तक भागते रहोगे इस चीज से, जब तक तुम्हें पता है कि हाँ शायद मेरे लिए आईआईटी के बड़ी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस नहीं बने, शायद मेरे लिए ग्रेविटेशनल पुल वगैरह ये सब नहीं बना, शायद मेरे लिए मैथमेटिकल इक्वेशंस ये सब पॉलीमर्स वड़े वड़े जो भी होती है, कि पोलिनोमियल इक्वेशंस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वड़े जो भी होता है, अगर तुमसे नहीं तुम्हारे पल्ले बनती, तुम बैठ जाते हो 4 घंटे 5 घंटे नहीं होती, एक्सेप्ट कर लो उस चीज को, तुम्हारी गलती नहीं है वो, तुम्हारे बाप का डीएनए है तुम्हारे अंदर, ठीक है, कोई गलती तुम्हारी नहीं है, बिकॉज आई क्यू समथिंग यू कैन नॉट चेंज, ओके, यू आर बाउंड विद इट, यू कैन नॉट चेंज योर आई क्यू, हाउ एवर यू कैन चेंज फ्यू थिंग्स अबाउट योर सेल्फ। जब भी मैं कहता हूँ कि अपनी सक्सेस को एक एकेडमिक मेट्रिक से कभी मत देखा करो, कभी भी मत देखा करो, बिकॉज तुमने जिंदगी देखी नहीं है। अब इस हिसाब से आई कैन गेट गारंटी यू वन थिंग ब्रो, एंड्रयू टेट डजंट नो हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशंस, बट डू यू थिंक ही इज अ रिटार्ड? थिंक अबाउट इट, सोच के देखो, क्या मुकेश अंबानी डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व कर सकता है? क्या वो कर सकता है? द ऑब्वियस आंसर इज नो, ही कैन नॉट। इज ही पुअर? दैट्स समथिंग वी ऑल नो। इज एंड्रयू टेट पुअर? दैट्स समथिंग वी ऑल नो। चीजों को सेंस बनाओ, ठीक है, जिन कंपनियों के लिए तुम काम करने वाले हो, जिन बड़ी बड़ी आईआईटी कॉर्पोरेशंस के लिए तुम सपने देख रहे हो उनके अंदर जाकर पढ़ने के, तुम्हें एक चीज हमेशा रियलाइज करनी चाहिए कि जो कंपनीज तुम्हें हायर करेंगी ना उन कॉर्पोरेशन से, द चांसेस आर कि उस कंपनी के सीईओ को भी वो चीज नहीं आती होगी। लेकिन बेट यू वन थिंग, लेकिन तुम एज एन एम्प्लॉय काम करोगे वहां पे, 3 साल आईटी की पढ़ाई करके, 4 साल अपना ग्रेजुएशन बड़े बड़े फ्रॉम अ गुड आईटी कॉलेज, फिर 1 लाख की जॉब, तुम खुश, 1 लाख, ओ माई गॉड 1 लाख, आई एम सो हैप्पी, ब्ला ब्ला ब्ला, माई लाइफ इज सॉर्टेड, whatever. But I don't want to flex on you, to be very honest. But spending 1.5 lakh, 1 lakhs is nothing to me. It's barely a single thing. ठीक है, I'm not flexing anything because मेरे को फील नहीं होती है सब चीजें, क्योंकि आई नो इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट। 1 लाख से क्या ही होगा, हर महीने 1 लाख कमाओगे, ठीक है, 12 लाख एक साल में है। और वो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें खर्चे तुम नहीं करो, इफ यू सेव एवरी सिंगल पेनी यू मेक, डू थिंक यू वुड गेट रिच लाइक दिस? एब्सोल्युटली नॉट। तो 15 से 20 साल की उम्र सिर्फ तुम्हें एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी ब्रिंग माई पेन, सबसे पहले तो 10th और 12th का स्ट्रेस नहीं लेना। अगर तुम्हें पता है तुम पढ़ सकते हो, अगर तुम्हारे जेन्युइन दिल से आवाज आती है कि हाँ मैं बस निकम्मा हूं, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, तो पढ़ो। अगर तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो करो, ठीक है, लेकिन अगर तुम जानते हो, अपने आप से झूठ मत बोलो, बस अपने आप से झूठ मत बोलो। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है पढ़ के अच्छा करने की और तुम जानबूझ के नहीं कर रहे हो, तो तुम पागल हो, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें पता है कि तुमसे नहीं होता, एक अंदर से आवाज आती है कि इंसान अपने आप को जानता है कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं, ठीक है, अगर तुम्हें पता है कि हाँ मैं शायद वो बच्चा नहीं हूं जो पढ़ पाता है, मत पढ़ो। जितना हो सकता है उतना करो, फालतू का स्ट्रेस मत लो, बिकॉज जितना स्ट्रेस लोगे उससे तुम्हारे नंबर नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि तुम जानते हो इट्स नॉट मेड फॉर यू। लेकिन अगर तुम भाग रहे हो, बच रहे हो, आखिरी महीने में पढ़ाई कर रहे हो, तो वो सब तुम्हारी गलती होगी, ठीक है। ओन करो अपने आप को, जानो अपने आप को सबसे पहले कि तुम क्या हो, क्या तुम पढ़ने वाले हो? इफ द आंसर इज यस, देन ऑब्वियसली स्कोर इन फकिंग 10th एंड 12th। इफ यू कैन नॉट, स्ट्रेस मत लो, ठीक है। ये बीच वाला काम मत किया करो कि भाई पढ़नी पढ़ाई करनी है, मेरे से नहीं हो रही, ब्ला ब्ला, क्या नहीं हो रही, पढ़ना है तो पढ़, नहीं पढ़ना तो मत पढ़, एज सिंपल एज दैट। डोंट हैव टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ो, और पढ़ना ही है तो टॉप के लिए पढ़ो, अगर तुमसे नहीं होता तो मत ही करो, ठीक है। ये बीच वाली जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन होती है जो कि डिलेमा में फंसी रहती है कि मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, पढ़ूं या तो बिल्कुल ही मत पढ़ो, या पढ़ो तो कान फाड़ पढ़ो। दैट्स समथिंग आई ऑलवेज बिलीव। ये बीच वाली चीज, जो जो भी मिडिल क्लास है उसमें सभी सभी ने अपनी चुद्दी लगवाई है। एनीथिंग दैट्स इन द मिडल ऑफ द स्पेक्ट्रम इज ऑलवेज फक्ड, ओके। फॉर एग्जाम्पल रिच पुअर स्पेक्ट्रम देख लो तू, ओके, द रिच गेट्स टू फक, द पुअर गेट्स टू फक, मिडिल ones have to fucking, you know, just struggle in the dating market, because rich को पता है कि he's gonna get laid, obviously because he's rich as fuck। पुअर को पता है कि वो कभी रिच नहीं हो सकता, so he's also gonna get laid with poor people, okay, and you don't even have to do anything। गुटखा चबाते चबाते he can have more body count than you। it's a fact, it's a fact, he can fuck all the, you know, broke women there, you know। so that's the thing, the rich gets to fuck, the poor gets to fuck, okay। स्पेशली इन इंडिया, तुम सोचते हो कि मजदूरों की फैमिलीज क्यों होती है? सोच के देखो यार, तुम्हें बात बड़ी लॉजिकल चीज है।
मजदूरों की फैमिलीज क्यों होती है? सोच के देखो, बहुत लॉजिकल चीज है। वही मैं तो समझा रहा हूँ कि रिच एंड पुअर बोथ गेट्स टू फक। ओके, हमेशा मिडिल वालों की वो लगी है, तो आर या पार वाला काम ही किया करो। या तो तुम पढ़ सकते हो तो पढ़ो ऐसा कि दुनिया देखती रह जाए, अगर नहीं पढ़ सकते तो एक्सेप्ट करो उस चीज को, और कोई दूसरी चीज में तुम्हें लगता है कि तुम अच्छा करते हो, जो कि मैं मानता हूँ हर एक इंसान के अंदर होती है, वो एक चीज जो वो जानता है कि वो अच्छा कर सकता है। यू फील मी? अगर तुम एक वो इंसान हो तो वो चीज करो, एंड आई थिंक आई एम क्लियर विद इट। तो सबसे पहली चीज 15 से 20 साल के लोगों के लिए कि 10th और 12th की स्ट्रेस मत लो इतनी। जो तुम है उसे एक्सेप्ट करो, जो कर सकते हो करो, जो बदल सकते हो बदलो, दैट्स इट। नाउ फर्स्ट थिंग 10th एंड 12th। द सेकंड थिंग मैं तुम्हें बोलूंगा कि अकेडमिक्स को मैंने कवर कर लिया, सेकंड थिंग मैं तुम्हें बोलूंगा कि प्लीज 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 जॉइन द जिम। ओके, एंड द रीजन आई एम सेइंग सो इज बिकॉज एक नेसेसिटी बन चुकी है। बिकॉज विद द राइज ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट कल्चर तुम देखोगे कि हर कोई जिम जा रहा है, हर कोई जिम जा रहा है, हर कोई। ठीक है, और अगर तुम नहीं जाओगे ना तो आई थिंक यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। ओके, द ओनली टाइप ऑफ गाय हु डजंट नीड्स टू गो जिम इज समवन हु ऑलरेडी गेट्स women. And who's he? Ultimate mogger, Chad, obviously. If someone is extremely attractive, उसको जिम जाने की जरूरत नहीं है, because he can just wear whatever he wants to, eat whatever he wants to. His genetics will just do the thing for you. That's life. It's fine. जिंदगी होती है ऐसे, सबको एक जैसे कार्ड्स नहीं मिलते। ठीक है, सबके पास अपनी अपनी खूबी होती है। कईयों के लिए लाइफ इजी होती है, कईयों के नेचुरली सिक्स पैक्स होते हैं, कईयों को भी जिम जाने की जरूरत ही नहीं होती, कईयों की जीन्स इतने अच्छे होते हैं कि उन्हें करने की जरूरत ही नहीं होती। दैट्स लाइफ। इससे अपने आप को मत कोसो, औरों को हेट मत करो, औरों को ये आइडियोलॉजी स्वॉलो करवाने की कोशिश मत करो, नाहिलिस्टिक मत हो। चीज़ों को स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से देखोगे और जितने ऑप्टिमिज्म में रहोगे उतनी तुम्हारी लाइफ अच्छी रहेगी। दैट्स ऑल आई वांट टू से। सो द फर्स्ट थिंग इज एकेडमिक स्ट्रेस को हैंडल करो, जो कि तुम कर लोगे। द सेकंड थिंग इज कि जिम जाओ, बिकॉज दैट्स द टाइम टू बिल्ड मसल्स। ओके, द थर्ड थिंग आई वुड सजेस्ट इज कि गेट इनटू कंटेंट क्रिएशन। इफ यू फ्रॉम 50 to 20, अगर तुम्हारी कहीं पे भी थोड़ी सी भी कुछ भी ऑडियंस है, तो आई बिलीव दैट्स अ विन विन सिचुएशन। एंड इफ यू आर अर्निंग ऑन टू द टॉप ऑफ दैट बाय योर ओन सेल्फ, I would say that's the perfect bracket of 15 to 20 years of age. तुम जिम जा रहे हो, तुम्हारा academic stress ठीक है, तुम्हारे पास खुद की ऑडियंस है, एंड you're able to make money from it as well. अगर तुम ये तीन चीज कर पा रहे हो तो you are doing good for your age. ठीक है, अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन तुम पूछ सकते हो कि भाई I don't have a girlfriend. Let me tell you one thing, even if you are able to talk to a woman, अगर तुम बात कर लेते हो, अगर तुम पटा भी लेते हो, कुछ भी कर लेते हो, the chances are कि वो सस्टेनेबल नहीं होगा। बिकॉज हम सब जानते हैं how this generation is working. It's very lethal in this dating market to get committed in your teens and end up getting married. It's very very very, I would say कि काफी चांसेस नहीं है इस चीज के होने के। टीनेज लव barely works because एक औरत के पास बहुत एक्सट्रीम में ऑप्शंस होते हैं, एंड शी कैन barely stick with someone she loved at 16 years of age. You know, तुम सोच के देखो, तुम एक 17 साल की लड़की हो और तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, बहुत ज्यादा हॉट हो, बहुत ज्यादा, तो उसके पर्सपेक्टिव से देखो चीज को, क्या वो अपना बेस्ट ऑप्शन चूज नहीं करेगी? ठीक है, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ जेंडर्स को, मैं यूं नहीं कह रहा कि वुमेन आर बैड, सेल्फिश, ब्ला ब्ला, बट सोच के देखो, क्या वो अपना बेस्ट ऑप्शन चूज नहीं करेगी? ऑब्वियसली, इनफैक्ट वो अपने सारे बेस्ट ऑप्शन चूज करेगी। तुम कुछ कर नहीं सकते उस बारे में, तुम उसको गालियां दे सकते हो, यू कैन कॉल हर स्लर्स, यू कैन कॉल हर थिंग्स, व्हाटएवर, बट डज दैट रियली मैटर्स कि तुम उसे क्या बुला रहे हो? शी गोना डू ईदर वे। यू फील मी? तो तो लोग जो कमेंट में फाइट करते हैं, ब्रो शी इज अ 3 or 4, ये तो ये है, ये तो वो है, क्या ही फायदा होगा? जिसको जो करना है वो करके ही रहेगा। एंड द थिंग इज शी कैन गेट लेड, मोस्ट ऑफ द वुमेन कैन, ऑलमोस्ट एवरी वुमन कैन। ठीक है, तो उसकी लाइफ में इतना स्ट्रेस नहीं है, बिकॉज शी नो सम रिच मैन इज फीडिंग हर, उसके लिए उसको टेंशन दे रहा, ब्ला ब्ला, बिकॉज वुमेन हैव इट easier. If she's pretty, she'll have it easier in life. Okay, it's true for both of the genders. So guys, इतना स्ट्रेस मत लो औरतों का, बिकॉज आई नो तुम कैजुअली किसी से बात कर रहे हो, इट्स फाइन। आई वुड से वन थिंग कि इफ यू वांट टू लिस्ट, यू नो, इफ यू कैन गेट वुमेन एंड इफ यू वांट टू एंगेज इन सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस, तो अगर तुम प्रेफर करते हो उस चीज को कि हाँ भाई ओके, आई डू नॉट वांट टू कमिट और समथिंग,
अगर तुम अपने मॉरल्स को कुछ फक नहीं देते हो, और अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि कमिट क्या होता है ये सब, तो करो। इट्स फाइन एज लॉन्ग एज इट फ्यूल्स योर सोल। ठीक है। देखो, मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि आई प्रेफर अ वुमन हु इज जस्ट विद मी। ओके, आई प्रेफर टू स्टेइंग विद वन वुमन। मैं पॉलीगामी को सपोर्ट इतना करता नहीं हूँ बिकॉज दैट्स माई पर्सनल प्रेफरेंस। लेकिन मुझे कोई इंसान आके यूँ कहता है कि भाई आई प्रेफर स्लीपिंग विद वुमेन, मैं उसे कुछ कहता नहीं हूँ। इनफैक्ट जो मुझे औरतें आके कहती है कि आई प्रेफर स्लीपिंग विद मैन, मैं उनको भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि इवेंचुअली चीजें वो अपने आप रियलाइज कर लेंगे लाइफ में कि एट दिन क्या वो सही थी या क्या वो गलत। अगर उन्हें लगता है कि वो चीजें सही थी तो वो सही ही थी, बिकॉज वो उनकी लाइफ है, उनकी डेरिवेशन है। अगर उनको कुछ नहीं हो रहा तो तुम्हें क्यों हो रहा है? समझ के देखो, रेज एक्सप्लोर आउट करने की जरूरत नहीं है। इफ वुमन इज वियरिंग शॉर्ट क्लोथ्स, लेट हर डू दैट। लेट हर डू दैट, इट्स फाइन। इफ शी वॉन्ट्स डू इट, डू इट। तुम्हें क्या है? तुम्हें क्या बीटी हो रही है उस चीज की? करने दो, करने दो ना। लाइक व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ट्राइंग टू आर्ग्यू विद हर, एक्सप्लेन हर, ब्ला ब्ला। अगर तुम्हारी खुद की गर्लफ्रेंड, इफ शी इज लाइक आई एम गोना वियर प्रोडक्टिव क्लोथ्स एंड ब्ला 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 ब्ला, लेट हर डू दैट एंड सिंपली वॉक अवे। बिकॉज तुम उसको गलत मत बोलो, तुम उसको यूं मत बोलो कि तू गलत है, तो बस उसको यूं बोलो कि मैं यहां ये चीज टॉलरेट नहीं करता। इट्स नॉट अबाउट हर, इट्स अबाउट हाउ आई लिव, हाउ आई कीप माई मॉरल्स, हाउ आई कीप माई माइंड सेट। ओके, दैट्स ऑल यू नीड टू हियर। तो इन सिंपल शब्दों से मैं समझता हूं कि किसी को थोपने की कोई जरूरत होती नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, जिसको जो करना है उसको करने दो। बिकॉज जितना जान तुम लगाओगे किसी और को बदलने में, तुम उतना अपने आप से दूर होते जाओगे। बिकॉज अगर तुम अपनी पूरी लाइफ में अपने आप को पहली प्रायोरिटी नहीं बनाओगे तो तुम्हें कोई भी इस दुनिया का फल रस तुम्हें खुश नहीं कर पाएगा। तुम एक बात समझ जाओ कि इस दुनिया में तुम्हें अपने आप को सबसे पहली प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। ठीक है। ये लोग बोलने में आसान होता है कि भाई व्हाट्स योर फर्स्ट प्रायोरिटी, माय फैमिली इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। नो, तुम्हारी फैमिली की फर्स्ट प्रायोरिटी बताऊं क्या है? वो चाहते हैं कि बुढ़ापे में माँ बाप की हेल्प करे मेरा बेटा। इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, देयर इज अ फैक्टर ऑफ सेल्फिशनेस इंक्लूडेड। ठीक है। अब इमोशनली तुम चीजों को देखोगे तो मुझे बोलोगी भाई तो माँ बाप की इज्जत नहीं करता। नहीं, मैं बस ह्यूमन नेचर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसा होता है। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें एक चीज की तरह देखते हैं जो कि अच्छी चीजें ला के उनको देगा। ओके, दे आर इन्वेस्टिंग इन योर स्टडीज, तुम्हें पढ़ाई करवा रहे हैं, तुम्हें कॉलेज करवा रहे हैं इन द होप्स ऑफ गेटिंग ऑल ऑफ इट बैक, एंड इट मेक्स एब्सोल्युटली सेंस। यू आर एन एसेट फॉर देम। ओके, मैं कुछ गलत सही नहीं कह रहा, मैं बस तुम्हें ह्यूमन बिहेवियर एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, सो दैट वाज द थिंग अबाउट द वुमेन गर्लफ्रेंड्स, ऑल ऑफ दैट। अगर तुम्हें लगता है कि आई वांट टू स्टे कमिटेड, देन डू इट। अगर तुम्हें लगता है कि आई एम नॉट एबल टू कमिट राइट नाउ, देन ऑब्वियसली ऑब्वियसली डोंट। क्या ही फायदा? अगर तुम अंदर से फील आती है कि मे बी आई एम नॉट रेडी, देन मे बी यू नॉट रेडी। अपने आप से इंसान पैरली झूठ बोलता है। ठीक है। और डिल्यूजनल आदमी जो होता है ना, उसको पता चल जाता है कि वो डिल्यूजनल है। ठीक है, जान पूछ जो फिट इन करने की कोशिश करता है, ब्ला ब्ला ब्ला। मत करो ना, क्या जरूरत है? क्यों चाहिए टेंशन अभी, जब पता है कि थिंग्स आर नॉट गोना वर्क राइट नाउ। सो आई माइट एज वेल जस्ट वर्क ऑन थिंग्स आई वांट टू वर्क ऑन। एक्सपेक्टेशंस मत रखो इतनी छोटी उम्र में, सब कुछ होने की, कैश फ्लो होने की, बंदियां होने की, गाड़ियां होने की। 15 से 20 साल के हो। ठीक है। ये 36, 36, 37, 37 साल के अमीर आदमियों को देख के तुम्हें लगता है कि तुम अमीर जवान में ही हो जाओगे। आई डोंट थिंक सो, इट्स ट्रू। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देखने पड़ते हैं, बहुत सब कुछ देखना पड़ता है। ठीक है। जब तुम 30 के ब्रैकेट में आओगे, जो कि मैं बात करूंगा अभी आगे जाके, तब तुम्हें लाइफ का अंदाजा लग जाता है कैसी होती है। ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर 15-20। टू रिकैप ऑल ऑफ व्हाट आई सेड, मैं सिर्फ यही बात बोली कि एकेडमिक से स्ट्रेस से दूर रहो। कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो इतना कर लो कि कुछ बीट ही ना आए। ठीक है, दैट्स इट। दूसरी चीज मैंने बोल रही थी कि जिम ज्वाइन करो, बिकॉज दैट्स द टाइम टू गेट मस्कुलर, स्ट्रॉन्ग, मेंटली द केपेबल, डिसिप्लिन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ओके, द थर्ड थिंग वाज कि इफ यू हैव एन ऑडियंस एंड इफ यू आर एबल टू मार्केट टू देम, दैट्स द परफेक्ट एशेलॉन। तुम बहुत सही कर रहे हो, ये 3 पॉइंट्स तुम्हारे सही है ना, तो आई कैन गारंटी वन थिंग, तुम अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे रास्ते पे जा रहे हो, बहुत ही अच्छे रास्ते पे। द फोर्थ थिंग इज अबाउट द गर्लफ्रेंड, ऑल ऑफ दैट थिंग। इफ यू कैन डू इट, फेयर एंड वेल, करना चाहो करो। इफ यू वांट टू एंगेज इन सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस, अगर तुम्हारी आत्मा मानती है, तुम्हें अच्छा लगता है, करो। ठीक है, मैं रुकता नहीं हूँ कभी, जो करना होता है वो करता है। ठीक है, तुम कितना ज्ञान फेर लो, उसको कितना समझा लो, दैट्स योर प्रायोरिटी। और मैं तुम्हें कभी कुछ बोलूंगा भी नहीं। इफ यू वांट टू स्लीप अराउंड, इट्स फाइन, करो। तुम्हारा मन करता है करो, मेरा मन करता है मैं करता हूँ, और मेरा मन नहीं करता इसलिए मैं नहीं करता। ठीक है। मैं बात लड़कियों की बोलता हूँ, तेरा मन करता है तो कर,
And that's the thing. She cannot be my girl. Because you have your own set of boundaries. You feel me? You have to be, concerned about the fact that what is right in your life, not what is wrong in someone else's. चौथी लाइन ने क्या ही बोल दिया मैंने, कान फाड़ लाइन बोली है एक। तुम सुनी थी? फ्लो में ना मैंने गांड ही वन वीडियो बना रखी है, याद थी, मैंने गांड फाड़ रखी है इस वीडियो में। सो दैट्स ऑल यू हैव टू हियर। अब देखो, अब एक और स्ट्रेस जो पांचवा पॉइंट होता है, ओके, जो कि होता है कि भाई एग्जैक्टली मैं आईआईटी जे की प्रिपरेशन कर रहा हूं, मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूं, मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, मैं क्या करूं? देखो, लेट मी जस्ट रिमूव ऑल द इंक फ्रॉम दिस वीडियो, एक सेकेंड। वेट अब मैं चाहता हूँ मैं इससे रॉ वीडियोस बनाऊं। आई डोंट वांट टू कट एंड पेस्ट। मैं कहीं फंबल भी करूं तो इट्स फाइन, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स एट द एंड ऑफ द डे। एंड आई डोंट वांट टू डू इट फॉर यूट्यूब, आई जस्ट वांट टू डू इट फॉर द पीपल राइट नाउ। मैं सोसाइटी में अपना पार्ट देना चाहता हूँ, दैट्स ऑल आई वांट। ओके, दैट्स ऑल आई वांट। गिव मी अ सेकंड गाइस, मैं इसको एक बार रिमूव कर दूं। आई गेस यहीं से होता होगा, या ओके। सो एक लास्ट चीज आती है इस एज के अंदर, और मैं कहीं ना कहीं कहूंगा कि इस एज के अंदर भी आती है, 10 to 15 वाली में और 15 to 20 वाली में। एक भारत की सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़े दो एग्जाम, आईआईटी, जेईई, नीट, ये दो चीजें, जितना दिमाग इन दो चीजों ने भारतीय बच्चों का खाया है, उतना दिमाग मुझे नहीं लगता किसी बैक्टीरिया ने भी किसी का खाया होगा। ये दो एग्जाम्स, इनको जो इनको जो वैल्यू दी जाती है ना इंडियन समाज में, मुझे नहीं पता क्यों दी जाती है। माँ बाप अपने बच्चों से रिश्ते तोड़ने के लिए तैयार है सिर्फ इस एग्जाम्स के चक्कर में, कि बेटा तूने आईआईटी कर दिया तो तू ही दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है, लेकिन अगर तूने आईआईटी नहीं किया तो तुझसे नल्ला बच्चा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ऐसे होता है, यू फील मी? तो भाई देखो, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा, कि दिल से अपने हाथ रख के बात बोलूंगा। मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि मेरा बाप साइड में बैठा था, मेरी माँ साइड में बैठी थी, भाई तूने गाली दे दी, ओ माय गॉड मेरे को मारेंगे। तुम फट्टू हो, तुम डरते हो, डरपोक, डरपोक, डरते हो अपने माँ बाप से, डरते हो और इसलिए तुम्हें डराते हैं। तुम सुनते हो इसलिए तुम्हें सुनाते हैं। तुम पिटते हो इसलिए तुम्हें पीटते हैं। यू फील मी? कल को तुम्हारा बाप तुम्हें थप्पड़ मार के बोले कि काम कर, तुम रोते हो जाते हो, ठीक है पापा मैं काम कर रहा हूं, ओके। या तो तुम फिर उल्टा बोलते हो कि ऐसे कैसे मार दिया। दोनों ही चीज गलत है, दोनों ही चीज गलत है। अगर तुम्हें आईआईटी नहीं करनी और तुम्हें कोई चीज करनी जो तुम करना चाहते हो, अगर तुम्हारे नीचे दो अंडकोश हैं, अगर तुम मानते हो कि तुम्हारे नीचे दो अंडकोश हैं, तो गूदा रखो बोलने का कि जो तुम्हें करना है मैं वही करूंगा। मैं यूं नहीं कह रहा कि लड़ाई करो, मैं यूं नहीं कह रहा कि टॉक बैक करो, गालियां दो, डिसरिस्पेक्ट करो, हाथ उठाओ। मैं बस यूं कह रहा हूं कि जाके अपने माँ बाप को बोल दो, मुंह पे दोनों को बिठा के चेयर पे, मम्मी मुझसे नहीं हो रहा ये, पापा मुझसे नहीं हो रहा। हाँ, उसका बेटा ये कर लेगा मैं जानता हूं, लेकिन आपने उसके बेटे को नहीं पाला, ठीक है? आप मुझे पाल रहे हो। उसका बाप उसकी बात सुनता है क्योंकि उसके बेटे को करना ही वो था। आपके बेटे को ये नहीं करना तो आपका बेटा वो चीज नहीं करेगा, तो आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी क्योंकि आप मेरे बाप हो, उसके नहीं। बोलो, प्यार से बोलो, मैं कह रहा हूं गुस्सा मत हो। जितना प्यार से बोलोगे ना उतना दिमाग में जाएगी। तुम्हारे बाप खड़ा होएगा, तुम्हें थप्पड़ मारने की कोशिश करेगा, तुम दूसरा गाल और आगे रख दो, पापा के हाथ में बैट दे दो, पापा इससे मारो, मारो खूब मारो, टांग तोड़ दो मेरी, जो करना है करो, जो करना है मारो मेरे को, मैं आपको कभी उल्टा नहीं बोलूंगा, बाप हो आप मेरे, मैं आपको इज्जत करता हूं, लेकिन करूंगा तो वही जो मैं चाहता हूं। जिद्दी, इज्जतदार जिद्दी। एंड दैट्स ऑल यू नीड इन योर लाइफ, टू मेक डिसीजंस एंड टेक डिसीजंस दैट यू वांट टू टेक। अगर तुम्हें लगता है कि ये चीज मुझे नहीं करनी, मत करो।
मत करो। अगर तुम्हें लगता है तुम्हें यही चीज करनी है, करो ही करो, करो ही करो। लेकिन तुम्हें ये चीज करनी ही नहीं है, फिर भी तुम कर रहे हो, अंडकोश काट देना अपने। क्योंकि ना तुम इस तरफ के हो, ना तुम उस तरफ के, बीच में सदा ही चुद्दी लगी है। जो भी बीच में है, मिडिल क्लास फैमिली हमेशा चुद्दी। ठीक है, बीच में हो, पढ़ाया नहीं जा रहा फिर भी पढ़े जा रहे हो, हमेशा चुद्दी। ठीक है, काम कर रहे हो, जॉब में लगे हो, सैलरी कम है, हमेशा चुद्दी। जो भी बीच में, हमेशा चुद्दी लगी है। या तो बिल्कुल ही खत्म हो, या बिल्कुल ही ऊपर हो। बीच में मत रहो। बीच में हमेशा ही खत्म हुआ है आदमी, हमेशा ही फंसा हुआ है आदमी, बीच वाला आदमी हमेशा फंसा रहता है। That's why the middle class family is the most populated spectrum of status hierarchy in this entire universe. आईआईटी नीट के पास मुझे ये एक्सप्लेन करना था। मैं नहीं चाहता कि डेडिकेट कि हाउ टू स्टडी ब्ला ब्ला। तुम पढ़ने वाले बच्चों, तुम पढ़ लोगे, तुम नहीं पढ़ सकते, तुम नहीं पढ़ पाओगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, यूं नहीं है कि तुम्हें 1 घंटे की वीडियो देखनी पड़ेगी कि सुबह 8 बजे उठो, 8 से 12 तुम ये करो, 12 से 1 ब्रेक लो, उसमें टी खाओ, चाय खाओ, उसमें सैंडविच खाओ, कुछ भी खाओ, फिर 12 से 1 दोबारा पढ़ने बैठो। अगर तुम पढ़ने वाले बच्चे हो ना, तो तुम ये वीडियोस देख ही नहीं रहोगे। अगर तुम ये वीडियोस देख रहे हो, तुम जानते हो अपने आप को, झूठ किससे बोल रहे हो, तुमसे नहीं होती। तुम हेल्प सीख करते हो, फिर बाहर से कोई आके मेरे को पढ़ा दे, कुछ करा दे, वो होना नहीं है। जिस बंदे की वीडियो देख रहे हो वो पैसा कमा रहा है, वो वीडियो बना के। आई मीन तुम दुनिया को समझ नहीं पा रहे हो, तुम कंफ्यूज्ड हो लाइक एवरी अदर सिंगल किड। एंड दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। 15 से 20 सभी बच्चे फंसे हुए हैं। बस वो करो जो तुम चाहते हो, इज्जत वाले तरीके से, और गलत काम मत करो, सिर्फ सही काम करो। अगर तुम्हें लगता है वो सही था और बाद में गलत भी निकला, तो भी कोई बात नहीं, बिकॉज तुम्हें यूं लगता था कि वो सही था। एटलीस्ट रिग्रेट नहीं रहेगा कि तुमने करा नहीं। यू फील मी? रिग्रेट नहीं रहेगा कि तुमने करा नहीं। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। 15 से 20 साल की एक एज गैप है जो मैं चाहता हूं कि तुम सारे लोग समझो, बिकॉज मैं जानता हूं मेरी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस यूट्यूब ऑडियंस इसी एज ग्रुप से है। आई होप मैं तुम्हें अपने बड़े भाई की तरह तुम्हें समझा पाया। आई होप तुम समझ पाए होगे। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। ओके, अब 20 से 25 साल की उम्र। देखो, ये वीडियो कम से कम 1 डेढ़ घंटे की होने वाली है। ठीक है, मैं बस बोल रहा हूं बिकॉज मैं बोलना चाहता हूं, क्योंकि दुनिया को बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है आज के समाज ने, आज के सिस्टम्स ने, रूलिंग पावर्स ने। इतनी होनी नहीं चाहिए, ये वीडियो बनाने की जरूरत होनी नहीं चाहिए थी। बिकॉज एट द एंड ऑफ द टाइम रियली इस बात में सोचो तो एक ह्यूमन बींग्स का प्राइम प्राइम गोल सिर्फ एक ही होता था, सर्वाइवल, कि बस सर्वाइव करना है। लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाते, बिकॉज तुम टेक्निकली सोच के देखो तो लाइक इंक्लूडिंग ऑल द एनिमल किंगडम स्पीशीज, सबसे कॉम्प्लिकेटेड सर्वाइवल्स ही सबसे इंटेलिजेंट स्पीशीज का है। हाउ डज दैट इवन मेक सेंस? सबसे कॉम्प्लिकेटेड सर्वाइवल सबसे इंटेलिजेंट स्पीशीज का है। एंड दैट्स व्हाई ऑलवेज 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 से, मेरा खुद का कोट है, ह्यूमन बीइंग्स आर द विक्टिम ऑफ देयर ओन इंटेलिजेंस। दैट्स समथिंग आई ऑलवेज सेड ऑन दिस चैनल। ठीक है, एंड ऑल्सो समटाइम्स आई थिंक जब मैं 60-65 साल का होऊंगा, अगर मैं जिया तो, ओके, अगर मैं जिया तो एक फिलोसफिकल बुक ही निकालूंगा जहां पे मैं लाइफ की सारी लर्निंग्स लिखूंगा, और वो बुक फ्री ही दूंगा, पैसों में नहीं। मुझे पता है उस टाइम तक मैं जितना कमाया नहीं होगा। जस्ट किडिंग, स्टेइंग हम्बल, डाउन टू अर्थ, blah blah, it was a joke. Never mind. On to the next one. 20 to 25. अब 20 से 25 साल की उम्र, मुझे ऐसा लगता है कि इस उम्र में तुम्हारा प्राइम कंसर्न होना चाहिए। प्राइम कंसर्न बोल रहा हूं, प्राइम कंसर्न, प्राइम। एक घर के नीचे छत, खुद की गाड़ी, ये दो चीज चाहिए। कितनी छोटी हो कितनी बड़ी हो, आई डोंट केयर, ये 2 चीज चाहिए। खुद की गाड़ी और खुद के अंदर छत, खुद के घर के नीचे छत। अब तुम पूछोगे कि ये रास्ता मैं कैसे कवर करूं, आप मुझे प्लीज गाइड कर दो। मेरे भाई, हर चीज में गाइड नहीं कर सकता। तुम्हें गाइड कर दो, बता दो, आग ही नहीं है तुम्हारे अंदर खुद फिगर आउट करने की। हर बार तुम चाहते हो कोई आके तुम्हारे मुंह में दूध का निप्पल लगा जाए और तुम सारे दूध पी जाओ।
नहीं भाई, कभी कभी भैंस के थनों से खुद निकालना पड़ता है. And that's all I want to say. You have to work, you have to fuck things up, start new business models, sit with better people, get fucked in your asshole, do all of those things, get slapped, whatever, trauma, stress, face all of it. मैं चाहता हूं तुम सब फेस करो. मैं चाहता हूं तुम सब के सब फेस करो ये सारी चीजें जो मैंने बोली है. I want you to get heartbroken from your girl. I want you to get slapped by your dad. I want you to get abandoned by your family. I want you to take the trauma of life. I want you to be uh, a very I want you to have a very hard life initially. क्योंकि मुझे पता है जब उन चीजों से जो आदमी निकल के आता है वही आदमी होता है. ठीक है. तुम सारे, तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारे सब कुछ, तुम्हारे चाहने वाले तुम्हारे लिए अच्छा चाहेंगे. मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ सदा ही बुरा हो. आई नो इट साउंड सो नाइहिलिस्टिक राइट नाउ, बट मैं चाहता हूं तुम्हारे साथ बुरा हो. जितना बुरा तुम्हारे साथ होएगा ना, उतना सही होना तुम्हारे साथ शुरू हो जाएगा. क्योंकि तुम बुरा एक ही बार देख सकते हो पीक में अपनी लाइफ में, बार बार नहीं. क्योंकि दूसरी बार जब देखोगे तो तुम प्रिपेयर्ड होगे. ठीक है. एक ट्रॉमेटिक लाइफ जो होती है ना एक इंसान की, एक आदमी की, अब तुम अगर वो वाली बातें बोलोगे कि हाँ ट्रॉमा इन माई लाइफ ब्ला ब्ला, मुझे ऐसा लगता है ट्रोमैटिक बच्चे वही होते हैं, ट्रोमैटिक मेल्स जो होते हैं, दे डोंट हैव बॉल्स. ओके. तुम कहते हो माई मॉम डैड ट्रॉमेटाइज्ड मी. लाइक हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब मेरे को मेरे माँ बाप पीटेंगे ना, मैं कहूंगा कि और पीटो यार, मारो और मारो. तुम ट्रॉमा कैसे ले सकते हो उस पॉइंट पर जब उन्हें पता है कि बेटा ही मादर चोद है मेरा, इतना क्या ही करेगा. मैं थप्पड़ मारता हूँ, दूसरा गाल आगे कर देता है. मैं थप्पड़ मारता हूँ, मेरे को बैट पकड़ा देता है, इससे मारो. क्या ही करेंगे माँ बाप. एक टाइम पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे. ठीक है. तो इतना सीरियसली मत लो. मेरी मम्मी ने मुझे सुना दी और मैं कमरे में बंद करके रोने लग गया. औरत हो गया यार, कमरा बंद करके रोने लग गया. कभी खुशी कभी गम वाली पू हो गया यार तुम. ओन करो यार, सुना दी. तुम शब्दों से हर्ट हो जाते हो, फिर तुम बोलते हो आई वॉन्ट टू बिकम अ सिग्मा मेल हाई वैल्यू मैन ब्ला ब्ला रेड पिल, आई वॉन्ट मल्टीपल वुमेन. नहीं भाई, नहीं, ये चीज नहीं होती. मर्दों की तरह रहना सीखो और पिटने से डरो मत. जो करना है वो इवेंचुअली करके रहो, बिकॉज दैट्स समथिंग यू हैव टू डू. ठीक है. कब तक ही पल्लू में बंद के रहोगे. सो या दैट्स ऑल आई वांटेड टू से. 20 से 25 प्राइम गोल. तुम्हारी इस टाइम पे फिजिक होगी. अगर तुमने अभी तक ज्वाइन नहीं किया जिम, ज्वाइन इट एसएप. और यूं नहीं है कि भाई एक स्पेक्ट्रम के अंदर, एक टाइमलाइन के अंदर मेरे को फिजिक बनानी है, ऐसा कुछ नहीं है. आराम से टाइम लो, आराम से फिजिक बनाओ. ठीक है. बिकॉज लाइफ स्टाइल है ये. ठीक है. यूं नहीं है कि 1 साल बन गई, 2 साल में बनानी है, 3 साल में. आराम से लाइफ को इतना वो मत लो, जल्दी जल्दी करना सब कुछ नहीं. जिस एज ग्रुप में हो उनको एक्सेप्ट करो. अगर तुम 25 साल के और तुमने ये चीज नहीं करी, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करो इस चीज को. और तुम 15 साल के हो और ये चीजें सुन रहे हो, तो ऑब्वियसली यू आर इन एडवांटेजेस पोजीशन, बिकॉज तुम्हें पता है कि आगे क्या करना है मुझे. और मैंने गाड़ी और ये इसलिए बोला है बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये बेयर मिनिमम है. बिकॉज मैं यहाँ पे सर्वाइवल तुम्हारे किसी चाहने वाले का नहीं देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे सर्वाइवल सिर्फ तुम्हारा देख रहा हूँ. ठीक है. मैं सिर्फ सेल्फिशली तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें क्या करना है. एक गाड़ी खुद की और एक छत खुद की. मुझे फर्क नहीं पड़ता. तुम उसमें अपने माँ बाप को रखो, अपनी पत्नी को रखो, अपनी पत्नी को रखो, बड़े वो. इफ यू वांट टू गेट मैरिड जल्दी, तुम शादी कर लो. तुम्हें नहीं करनी तो मत करो, इट्स ऑन यू. ठीक है. whatever, but I want to just tell things that you as a person, you as a single man have to do. अपने लिए, किसी के लिए नहीं, अपने लिए. उसके बाद जिसको भी उसका पार्ट बनाना है वो तुम्हारे ऊपर है. सो 20 से 25 साल एडवाइस की तुम ये 2 चीज करो. और मैं चाहता हूं कि 20 से 25 तुम ट्रैवल करो, ब्रोक ब्रोक ट्रैवल करो, बसों में धक्के खाओ, घूमो, जानो दुनिया को, एक्सपीरियंसेस लो. बिकॉज इससे तुम कल्चर समझोगे, बोलने का तरीका समझोगे, कम्युनिकेशन समझोगे. ठीक है. 15 से 20 में मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगा कि तुम कॉलेज अगर जा रहे हो ना, अगर वो गंदा कॉलेज है, तुम जानते हो कि वहां क्राउड अच्छा नहीं है, मत जाओ. मत जाओ. अपने बिजनेस पे फोकस करो. कोई पॉइंट नहीं सिर्फ एग्जाम्स देने जाया करो. तुम्हें अगर पता है कि टट्टी ही कॉलेज है तो कोई पॉइंट नहीं है जाने का. ठीक है. तो मैं तुम्हें प्रेफर करूंगा कि बाहर आउटिंग करो, घूमो. मतलब कॉलेज से दूर जाओ, ऐसी जगह पे जाओ तो हम जानते हो लोग अच्छे आते हैं. मतलब जितना लोगों के साथ घुल मिल के रहोगे ना, उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा एज इन योर फ्यूचर. बिकॉज तुम कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कर पाओगे उस टाइम पे. एंड आई बिलीव कम्युनिकेशन स्किल्स अलॉन्ग विद मनी मेकिंग स्किल्स, अलॉन्ग विद गुड फिजिक, अलॉन्ग विद ग्रूमिंग स्किल्स,
ये चार पांच चीजें इतनी इनफ हो जाती है कि एक आदमी अपने बारे में कॉन्फिडेंट फील करने लग जाता है। ठीक है। I believe underconfidence is nothing but a lack of work a man do in his life. You cannot just stay underconfident अगर तुम्हारे पास खुद की छत है, खुद की गाड़ी है, खुद की बॉडी है, खुद के कपड़े हैं, खुद की कॉलोन्स हैं, और समझो तुम ओन करते हो यार, तुम्हारे खुद का वो होगा, तुम्हारी पहचान होगी तुम्हारी खुद की फैमिली के अंदर कि बंदे ने ये कर रखा है। तुम नहीं कर सकते हो यार। तुम शीशे में अपने आप को देख रहे हो, यू फकिंग सी एब्स, मसल्स, बाइसेप, शोल्डर्स। ठीक है, तुम बाहर निकल रहे हो जिम से, यू हैव योर कार राइट देयर, अपने फ्लैट पे जा रहे हो, यू हैंगिंग विद योर मेल फ्रेंड्स, तुम्हारा नेटवर्क है, तुम कैसे अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे यार? एक्सप्लेन मी दिस। सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू से फॉर द एज स्पेक्ट्रम ऑफ 20 to 25. ओके, वेल आई थिंक ये वीडियो काफी बड़ी हो गई। लेट मी सी द लेंथ ऑफ दिस वीडियो। इट्स 40 minutes. ओके, आई थिंक 1 घंटे स्ट्रेच कर ही देते हैं, इट्स फाइन, 1 घंटे स्ट्रेच कर ही देते हैं, नो प्रॉब्स। ऑल राइट, द फोर्थ वन, let me remove all the inks. Give me a second, guys. Uh, 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 uh. Mm, mm, mm. Yeah, there we go. Wait, yeah. Okay, the next one. 25 to 30 years old. अब देखो, ये जो एज ग्रुप है, यहां पे तुम्हें सबसे ज्यादा फोर्स किया जाएगा टू गेट मैरिड। बेटा शादी कर ले, बेटा कमिट हो जा। देखो, अब मैं तुम्हें एक इक्वेशन समझाता हूं। ये है एक आदमी ए और ये है एक औरत बी। ठीक है, मी पर्सनली आई प्रेफर लव मैरिजेस बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है लव मैरिजेस में। तुम जानते हो इंसान को एक दूसरे से, तो शादी करने में सेंस बनती है। अरेंज मैरिजेस आई थिंक इज अ ट्रांजैक्शनल थिंग, कि बेटे की डिग्री देखी, पैसा देखा, शादी करवा दी बेटी की। बिकॉज जब एक बेटी की अरेंज मैरिज हो रही होती है, मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूं अपने आप से, अगर वो बेटी दिल्ली की है, चंडीगढ़ की है, सुंदर है, क्या ही वजह हुआ होगी कि उसे लड़का नहीं मिला होगा? मतलब स्केप्टिकल रहो इस बारे में कि क्या ही वजह होगी कि लड़का नहीं मिला उसको। सोच के देखो, एक बार खुद सोच के देखो। अब वो अलग बात है कि लड़की गांव की है, किसी कोने के पहाड़ की है, जो बिल्कुल ही बाहर ना निकली। समझ रहे हो मेरी बात? वो चीज अलग हो जाती है। लेकिन सुंदर लड़की, मेन सिटीज की, और उसकी शादी नहीं हो पा रही, कुछ तो वजह रही होगी, मैं मान ही नहीं सकता। उसके घर वाले भी समझदार, मान ही नहीं सकता मैं कि कोई वजह नहीं हुई होगी। दैट्स वाई मैं थोड़ा स्केप्टिकल रहता हूँ, बिकॉज आई ऑलवेज प्रेफर टू मैरी समवन जिनके साथ मैं उगा हूँ, यू फील मी, जिसके साथ मैं ग्रो कर पाया, जिसने मेरे साथ मेरी मेरी जर्नी देखी है। देन इट मेक सेंस, देन लव मेक सेंस, देन मैरिज मेक सेंस। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, लेट मी टेल यू वन थिंग। लेट्स से तुम 25 से 30 साल के हो। At this time, I'll want you to have your bank balance at least 5 crores. At least 5 crores. Because मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इन 5 सालों में तुम्हें चीजें फिगर आउट कर लेनी चाहिए, अगर तुम जेन्युइनली डेडिकेटेड हो तो। अब मुझसे बात मत पूछा करो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सवाल मुझसे मत पूछो, सबकी लाइफ डिफरेंट होती है। अपने पाथ पे चलवाऊंगा तो तुम्हें कभी अपना नहीं मिल पाएगा। ठीक है, मेरी वीडियोस के अंदर कमेंट करते हो कि ब्रो प्लीज मेक अ वीडियो ऑन मनी मेकिंग ब्ला ब्ला। मैं बना दूंगा, तुम कॉपी करोगे। वो चीज मेरे को अच्छी नहीं लगती, पर्सनली मेरे को अच्छे फील नहीं होता। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं किसी को अपने रास्ते पे चलवा रहा हूं। ठीक है, मैं चाहता हूं तुम सब अपना खुद का रास्ता कार्व आउट करो, और फिर तुम दूसरे लोगों को बताओ कि अपना रास्ता कार्व आउट कैसे करते हैं। देन मेक सेंस, जब वो चीज ज्यादा सेंस बनाती है, यू फील मी, देन इट एग्जैक्टली हाउ इट मेक सेंस। ओके, अब देखो, ये एक ए आदमी है, ये एक बी औरत है, एंड लेट्स से दे आर गेटिंग मैरिड। लव अरेंज डजंट मैटर, मैंने तुम्हें समझा दिया लव अरेंज में डिफरेंस बेसिकली होता क्या है। बट लेट्स से दे आर गेटिंग मैरिड राइट नाउ। अब देखो, द नंबर फर्स्ट थिंग इज, तुम्हें समझनी पड़ेगी कि अ मैरिज इज अ लो रिस्क एंड हाई रिस्क इक्वेशन। अब ये लो रिस्क होती है औरत के लिए, बिकॉज नाउ शी इज गोइंग टू गेट
ऑन टू द हनीमून, उसकी टेक केयर होगी, ठीक है, तुम उसको कपड़े दिलाओगे, तुम उसको वो करोगे, तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम बच्चों को पालोगे, स्कूल पे पालोगे, एंड यू बीइंग द फादर ऑफ योर फकिंग फैमिली, तुम्हें चीज करनी चाहिए। ओके, मैं यूं नहीं कह रहा चीजें करनी गलत है, इट्स फकिंग मैनली, मर्दानगी वाली चीज है। ओके, यू आर नॉट जस्ट डूइंग इट फॉर द प्लेजर ऑफ सेक्स, यू डूइंग इट फॉर द प्लेजर ऑफ हैविंग एन फैमिली, मर्दानगी वाली चीज है। यूं नहीं कह रहा चीज गलत है, बट खर्चा देखो एक बार। जब भी मैं बोलता हूं कि शादी एक औरत के लिए बहुत लो रिस्क होती है और हाई रिवॉर्ड होती है, औरत के लिए लो रिस्क हाई रिवॉर्ड फॉर फीमेल्स, क्योंकि बैंकेट हॉल पापा ने बुक करना होता है, शादी के बाद पति ने संभालना होता है, क्या ही खर्चा होता है, क्या ही खर्चा होता है। मर्द की सदाई चुद्दी लगी है हमेशा। आई डोंट वांट टू से दिस इन अ बैड वे, बट दैट्स द ट्रुथ। अब देखो, अब लेट्स से दिस इज ए, अब तुम्हारे लिए हाई रिवॉर्ड ये चीज नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हें फैमिली को संभालना है, तुम्हें घर खरीदना है, तुम्हें गाड़ियां खरीदनी है, बंदी के लिए गहने खरीदने हैं, उसके लिए 70 कपड़े खरीदने हैं, बच्चों की डिमांड पूरी करनी है, बच्चों के लिए कपड़े खरीदने हैं, ठीक है, और घर की बिजली का बिल भरना है, पानी का बिल भरना है, घर का बिल भरना है, 100 चीजें होंगी, 100 चीजें होंगी, ठीक है। फिर मायके जाना पड़ेगा, बीवी के मायके जाना पड़ेगा, बीवी की मम्मी के बारे में सुनना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेगी, राजा बेटा बनना पड़ेगा, अच्छा घर जमाई बनना पड़ेगा, ओके, उसके सालियों से मिलना पड़ेगा, नेवर माइंड। तो मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, सॉरी ऑन टू दैट, बट मेरे को ऐसी आ गई, नेवर माइंड। सालियों से मिलना पड़ेगा, मतलब मिलना पड़ेगा नॉर्मली, ठरकियों नॉर्मली मिलना पड़ेगा, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से, ठीक है। सो ये सब चीजें तुम्हें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो कितने बबल्स बन गए हैं, पैसे आउट, मनी 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 आउट। तो सोचो, 25 से 30 एक उम्र होगी जहां पे तुम्हें शादी का प्रेशर अपने माँ बाप से मिलेगा, बिकॉज उनका एक ही बोलना होता है, मैं देखना चाहता हूं मेरा पोता कैसा हो, एक पोता दिखा दे बेटा, बस एक पोती दिखा दे, ठीक है। वो पोता पोती के चक्कर में जो पोटी निकल जाती है ना आदमी की, वो गलती होती है। तो सोच समझ के शादी करना, क्योंकि तुम्हें बात समझनी पड़ेगी कि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट एक आगे खड़ी है तुम्हारी, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट। तो ये नो माइंड, ओके। सो मतलब एक चीज देख के चलो कि तुम्हें एक्चुअली में शादी करनी है, अगर तुम्हें जेन्युइनली करनी है, अगर तुम रिस्पॉन्सिबल इनफ हो, अगर तुम जानते हो तुम चीजें ओट लोगे, देन गो फॉर इट, गो फॉर इट, फैमिली है वो फैमिली। लेकिन अगर तुम्हें लगता है मेरे फाइनेंस इतने बड़े नहीं है, मैं अपनी बीवी को संभाल नहीं पाऊंगा, मेरे को थोड़ी सी और जिंदगी जीनी है, थोड़ी सी वो करनी है, ऐश करनी है, मैंने पैसा कमा लिया है, पैसा कमाना इज इंपॉर्टेंट, नल्ला नहीं बैठना है, दैट्स व्हाट आई एम ऑलवेज एक्सप्लेनिंग। 20 से 25 का एज ब्रैकेट मैंने तुम्हें इसलिए दिया कि तुम चीजें फिगर आउट कर पाओ, ठीक है। अगर तुम 25 साल के हो तो कोई बात नहीं, इन 5 साल में कर पाओ, दूर हो पास हो डजेंट मैटर, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज करना, यू फील मी। अगर तुम 5 साल पहले हो 5 साल बाद में हो तो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो उन चीजों को, ठीक है, बिकॉज थिंग्स हैज टू बी डन समवेयर अनदर। तुम 30 साल के हो बोल रहे हो कि भाई मैंने तो 20 वाली भी नहीं करी, तो ये मतलब थोड़ी ना है कि तुम चीजें ही नहीं करोगे और तुम गिव अप कर दोगे, यू फील मी, दैट्स नॉट समथिंग यू हैव टू डू। ओके, माय बैड। नाउ अब इस चीज में तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा शादी वगैरह का, तो दैट्स समथिंग यू हैव टू डू, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 30 साल तक तुम फिगर आउट कर लोगे हाउ टू यू मेक योर ओन मनी। तुम नहीं किया, अगेन बेसिक फंडामेंटल्स तुम्हें करना पड़ेगा। तुम जिम में गए हो 26 साल के हो, बेसिक फंडामेंटल शुरू करना पड़ेगा यहाँ से, ओके। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ लाइफ सेटअप वीडियो। कुछ चीजें करनी जरूरी है, तुमने नहीं करी, तुम्हारी गलती है, ओन करो, तुम्हारी गलती है, ओन करो, ओके। सो हाँ, 25 से 30 तक तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए, शादी करनी है करो, नहीं करना मत करो, ठीक है। अपनी माँ बाप को खुश रखो, उनके लिए पैसे दो, उनको मतलब चीजें दिलाओ। अब उन पैसों से जरूरी नहीं है कि एकदम पैसे जब कैश फ्लो बन जाए जब भी शादी कर लो, कोई जरूरी नहीं है। खुश रहो, घूमो फिरो, दोस्तों के साथ घूमो, इफ यू वांट टू एंगेज इन कैजुअल रिलेशनशिप्स ब्ला ब्ला, बिना कोई स्ट्रेस के, तुम्हें करना है, तुम्हारा मन करे करो, मैं रोकूंगा नहीं, ठीक है। अगर तुम मोरालिटी को देखते हो, एक फिलोसफिकल आदमी, एक स्टोइक आदमी, तुम्हें वो चीज नहीं करनी मत करो, ठीक है। मैं कुछ थोपना नहीं चाहता किसी इंसान के ऊपर, मैं बस चाहता हूँ वो करे जो उसका दिल करता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो समाज के लिए। दैट्स व्हाट आई बिलीव, दैट्स व्हाट यू नीड टू हियर, ओके। ऑन टू द फिफ्थ वन। Wait, let me remove all the ink. I think this is one of the biggest video of my entire channel, मेरे को ऐसी फील हो रही है,
Wait, let me erase all inks on slides. या 30 से 35, देखो अब मैं कहूंगा कि शादी कर लो, बिकॉज दैट्स द टाइम टू गेट सेटल्ड. ओके, 25 से 30 में तो मैं कभी नहीं बोला, बिकॉज आई थिंक कि ये चीज मतलब ठीक होती है कि तुम करना चाहो तो करो वरना मत करो. बट 30 to 35 इज द टाइम टू बी अ फादर, यू नो, एक बाप. It's time for you to teach someone now, your son, your daughter. Okay, it's time to take the responsibility of a family. It's time to get married. अगर तुमने ये तीनों चीजें करी हैं, हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे पास शादी करने के लिए ऑप्शंस नहीं हो. इनफैक्ट यू विल हैव अ गर्लफ्रेंड फॉर श्योर. लिख के ले लो, अगर तुमने ये तीनों ब्रैकेट्स फिल अप कर रखे हैं, मान ही नहीं सकता कि तुम्हारे पास भारतीय समाज में ऑप्शंस नहीं होंगे. मान ही नहीं सकता. सो जब भी कह रहा हूं कि 30 से 35 साल के अंदर इट्स अ टाइम टू हैव अ फैमिली, गेट मैरिड, ध्यान रखो, प्यार करो, ब्ला ब्ला, मतलब इट्स टाइम टू जस्ट बी अ मैन नाउ. इट्स टाइम टू बी अ फादर. बड़ी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होगा. पूरी उम्र तुमने लाइफ देखी होगी, फिर इस टाइम में तुम बाप बनोगे. ठीक है, बाप बनोगे, अपने बच्चों को देखोगे, अपने पहले बच्चे की किलकारी सुनोगे, तुम्हें अच्छा फील होगा, तुम जान जाओगे कि तुम्हारी बीवी जब अंदर होगी. मतलब बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होगा तुम्हारे लिए बीइंग अ फादर. ठीक है, तुम्हारी बेटी होगी तो उससे तुम्हें ज्यादा लगाव होएगा, बेटा होगा तुम्हारी माँ को उससे ज्यादा होगा. ऑलवेज पोलैरिटीज दैट अट्रैक्ट ईच अदर. ओके, तो यही सब चीजें एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है. बाप बनो. इट्स टाइम फॉर यू टू बिकम इंटेलिजेंट, वेरी मेच्योर इंटेलिजेंट नाउ. तुम वो बचपने वाला कि भाई उड़ाए पैसे और उड़ा दिए एकदम, भाई फक इट भाई, आई डोंट केयर, मतलब ये माइंड तुम रख नहीं सकते, बिकॉज इट्स अ टाइम फॉर यू टू मेक गुड इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है, और एक एडवाइस मैं तुम्हें दूंगा कि तुम कितने ही अमीर हो, अपने बेटे को अपने पैसे मत देना. अपनी बेटी को रानी की तरह रखना, रानी की तरह रखना. अपनी बेटी को, अपने बेटे को मत देना. इट्स बिकॉज वही चीज मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि तुमने ट्रोमैटिक लाइफ देखी है जब भी तुम 30 से 35 साल तक ये सब कर पाए हो. लेकिन अगर तुम बेटे को ट्रोमैटिक लाइफ खुद, मतलब ट्रॉमा मत दो अपने बेटे को, बस यूं समझाओ कि बेटा यू हैव टू फिगर थिंग्स आउट. मैं तेरे को अपना माइंडसेट दे सकता हूं, मैं तेरे को अपनी एडवाइस दे सकता हूं, अपना ओपिनियन दे सकता हूं, मैं तेरे को अपने पैसे नहीं दे सकता, बिकॉज ये तीन चीज ही इनफ है तेरे लिए पैसे बनाने के लिए. कन्विक्शन दो अपने बेटे को कि मेरे बाप से ऊपर किसी के पास ज्ञान है ही नहीं. बेटे से क्लोज रहो, उसको जितना जल्दी हो सके कॉम्बैट स्किल्स में डाल दो. जो ये 15 20 25 25 20 25 25 30 की एज में जो मैंने तुम्हें समझाया है, मेक श्योर करो कि वो सारी चीजें यहां तक ही कर ले. यू नो, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होगा उस टाइम पे जो कि तुम शेयर कर सकते हो. तुम किसी और के लिए चीजें आसान बना सकते हो अगर तुमने चीजें खुद देखी हुई है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. यू फील मी. 30 से 35. ओके, 35 से 35 प्लस, इस टाइम मैं तुम्हें जेन्युइनली कहूंगा कि तुम रिटायर हो जाओ. जेन्युइनली. बिकॉज अगर तुम्हारा कैश फ्लो बन रहा है 25 साल से लेके 35 साल, 10 साल तक इनफ पैसे हो जाएंगे तुम्हारे पास कि तुम खुश रह सको. और 35 प्लस तुम लोग, भाई 35 में तो क्या ही है भाई, तो बहुत जल्दी बोल दिया तूने भाई. रिटायर तो 55 60 के जाके होते हैं, जब तो तुम पैसे नहीं कमा पाते हो. बिकॉज तुम्हें लगता है कि 60 तक पैसे कमाने हैं, इकट्ठे करने हैं, फिर रिटायर होते हैं. नहीं भाई, यू हैव टू फिगर थिंग्स क्विक. ठीक है, 35 साल के होकर जस्ट फैमिली को टाइम दो. ओके, यू विल हैव योर कैश फ्लोज. अपने काम को एक्सट्रीमली रिड्यूस कर दो, अपने मेन इनकम सोर्स को स्केल करते रहो. बट मैं चाहता हूं तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू आर डूइंग, आई वांट यू टू क्विट इट एंड आई वांट यू टू बी अ फादर. अपनी फैमिली को टाइम दो. तो मैं यूं नहीं कह रहा कि घर पे बैठे रहो 24 घंटे. मैं यूं कह रहा हूं कि यू हैव टू एक्सप्लोर थिंग्स नाउ फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. यू फील मी. 35 साल की उम्र में जो भी करा है, जो भी करा है, कुछ नहीं, एक मिनट रुक जा. 35 साल की उम्र में जो भी किया है, रिलिव करो, सोचो उस चीज को. ठीक है, इतना स्ट्रेस मत दो. 35 साल के बाद मैं सिर्फ चाहता हूं तुम सिर्फ एंजॉय करो यार. बिकॉज दैट टाइम टू एंजॉय. तुमने अपनी अच्छी पूरी खासी लाइफ डिसिप्लिन में गुजार ली है. ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि तुम जेन्युइनली एंजॉय करो अपनी 35 प्लस तक की लाइफ को. एंड दैट्स ऑल आई वांटेड टू से. तो आई थिंक गाइस ये वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी तुम लोग के लिए. और अगर तुमने ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखी है ना, जस्ट नो यू आर गोइंग टू मेक इट इन लाइफ. बिकॉज आई नो पूरे ऑडियंस स्पेक्ट्रम में से
बहुत इक्के दुक्के लोग होंगे जिन्होंने मेरी हर एक शब्दों को देखा होगा, मेरी हर एक मिस्टेक को नोटिस किया होगा, मेरे हर एक फंबल को नोटिस किया होगा, मेरी हंसी को, मेरी खांसी को नोटिस किया होगा। यू फील मी? बिकॉज मेरे गले में थोड़ी दिक्कत है, बट आई थिंक मेरे को वीडियो बनाने थी, सो आई जस्ट एंडेड अप मेकिंग वन। सो गाइस, आई एम गोना सी द नेक्स्ट वन। टिल देन, पीस, ध्यान रखो।